खास तौर पे इस वीडियो में आप ये जानने की कोशिश करोगे कि भारत डिफेंस सिस्टम क्या है और साथ में पाकिस्तान के पास कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है। तो भारतीय एयर डिफेंस के साथ साथ पाकिस्तान एयर डिफेंस को समझने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर को हम लोगों ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया, उसी को काउंटर करने के लिए जो पाकिस्तान ने हमारे ऊपर काफ़ी सारे मिसाइल्स हो चाहे ड्रोन्स उन्होंने जो छोड़ा, तो इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे जिस प्रकार हमारे भारत का डिफेंस सिस्टम ने इन चीज़ों को नाकाम किया। तो खास तौर पे इस वीडियो में आप ये जानने की कोशिश करोगे कि भारत डिफेंस सिस्टम क्या है और साथ में पाकिस्तान के पास कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है। तो भारतीय एयर डिफेंस के साथ साथ पाकिस्तान एयर डिफेंस को समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको वहाँ पे पता होना चाहिए कि भाई एक साल यानी कि जिस ईयर आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा उससे पिछले 1 या 2 साल का आपको करंट अफेयर से क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ से प्रीलिम्स में साथ साथ मेंस में अगर बात करें तो मेंस में इंटरनल सिक्योरिटी के पर्पज़ से आपके मेंस में भी इन चीज़ों को लिखने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो इस पर्सपेक्टिव में हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, अगर अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, कोशिश करना, राइट। ओके, तो देखो अभी आपको जस्ट S-400 के बारे में बताऊंगा थोड़ी देर पहले, राइट, थोड़ी देर बाद, राइट। सारी चीज़ें आपको पता ही है कि भाई जानने की कोशिश करेंगे कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसका मतलब क्या होता है ना, इसका क्या वर्क होता है, क्या इसका फंक्शन है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव्स है, राइट। तो खैर, तो खास तौर पे जो एयर डिफेंस सिस्टम है ना, ये एक एयर डिफेंस सिस्टम, एक हिंदी में इसको कहते हैं वायु रक्षा प्रणाली। यानी देखिए, जल, थल और वायु, राइट। तो जल, थल और वायु कई बार जब युद्ध होता है, राइट, है ना, तो अभी आपने देखा होगा रिसेंटली जो अभी युद्ध हुआ था तो पाकिस्तान ने भी हमारे ऊपर कई सारे ड्रोन्स और मिसाइल्स वगैरह उन्होंने छोड़ा था। तो वायु में किस प्रकार, यानी एयर से किस प्रकार उसको सिक्योरिटी के पर्पज से किस प्रकार उसको डिफेंस करेंगे, राइट। तो एयर डिफेंस, वायु रक्षा प्रणाली एक ऐसा सैन्य तंत्र है जो दुश्मनों के विमानों को, जो दुश्मन होगा, राइट, है ना, इनेमी, वो कौन सा विमान हो, चाहे वो मिसाइल छोड़ रहा है, चाहे कोई ड्रोन छोड़ रहा है या कोई भी हवाई खतरे से किसी भी देश की वायु सीमा की सुरक्षा करता है। यह प्रणाली रडार, सेंसर, मिसाइल और गन सिस्टम का उपयोग करके हवाई खतरों का पता लगाती है, राइट। और चाहे जैसा भी हो, चाहे जो भी हो, चाहे कोई भी रडार हो, कोई भी सेंसर हो, कोई भी मिसाइल आ रही है, कोई भी गन सिस्टम, इन सभी का उपयोग करके हवाई खतरों का पता लगाती है, राइट। कहीं इस तरह ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कोई ऊपर से ही कोई मिसाइल छोड़ रहा है, कोई ड्रोन छोड़ रहा है, कोई किसी प्रकार का कुछ भी ऐसी चीज़ जो हमारे देश में को किसी भी प्रकार का मतलब कि एक सिक्योरिटी को हार्म करे, राइट, खास तौर पे। तो इस चीज़ों में और एक बात और मैं बता दूं, खास तौर पे जो इसका जो एक ऑब्जेक्टिव होता है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि टू प्रोटेक्ट द सिविलियन एरिया, जहाँ भी लोग रह रहे होंगे, राइट, नागरिक का, जहाँ भी आम जैसे आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर का एरिया हो, चाहे पठानकोट का एरिया हो, कई सारी जगह आपने इस तरीके का न्यूज़ सुना होगा, राइट। तो जो भी नागरिकों का क्षेत्र है यानी कि सिविलियंस एरिया है, राइट, है ना, और मिलिट्री का जो बेस है, और ख़ास तौर पर ऐसे जो महत्वपूर्ण एरिया है, राइट, उन लोगों उनको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना होता है, राइट। द एयर डिफेंस सिस्टम वर्क्स इन 4 मेन पार्ट्स, ये 4 पार्ट्स में वर्क करता है। पहला क्या है, रडार और सेंस। दूसरा क्या है, देखिए ये 4 पार्ट में जो है ना इसको डिटेक्ट करता है। जैसा आपका रडार और सेंस, दूसरा ये डिटेक्ट करता है इनेमी के एयरक्राफ्ट को, एयर डिफेंस सिस्टम। तीसरा मिसाइल और चौथा ड्रोन को। इन 4 चीज़ों पे कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कोई रडार और कोई सेंसर्स के थ्रू, राइट, कुछ ऐसा इनेमी, कुछ ऐसा एयरक्राफ्ट वगैरह तो नहीं कुछ कर रहा है, कोई मिसाइल्स को, कोई ड्रोन को, और उसको कमांड और कंट्रोल देता है सेंटर प्रोसेस के थ्रू द डेटा एंड द सेट प्रायोरिटी, राइट। और वेपन सिस्टम डिटेक्ट थ्रेट्स वाइल मोबाइल यूनिट्स। मोबाइल यूनिट्स का मतलब क्या होता है, मैं इसको थोड़ी देर बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर इसको मोबिलिटी सिस्टम क्यों कहते हैं, मोबिलिटी सिस्टम क्यों कहते हैं। और ये S-400 जो है, जिसको हम लोग बार बार आपने न्यूज़ में देखा होगा, उसके बारे में भी हम लोग अभी थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो रैपिड डेवलपमेंट मेकिंग इट एक्सट्रीमली इफेक्टिव ऑन द बैटल फील्ड, राइट, खास तौर पर। अब देखिए ये कुछ इस तरीके का न्यूज़ में आपने बहुत बार देखा होगा, राइट, है ना, बहुत बार देखा होगा, राइट। इन्हीं चीज़ों को थोड़ी देर बाद हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखो सबसे सिंपल पॉइंट क्या है, आपको मैं एक बात और बताऊं, ध्यान से थोड़ा इसको समझना, है ना, ध्यान से। जो रसिया है, राइट, इसको पहले हम लोग सोवियत यूनियन कहते थे, सोवियत यूनियन कहते थे, राइट, है ना, रशिया सोवियत यूनियन कहते थे, ठीक है। इसके पास 2 महत्वपूर्ण डिफेंस सिस्टम था रसिया के पास, S-75 प्लस
एक था S-300, ये दो थे इनके पास रसिया के पास, लेकिन ये इतने यूजफुल नहीं था, इतना यूजफुल नहीं था। तो रसिया ने सोचा आफ्टर द पोस्ट कोल्ड वॉर इन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा मिसाइल बनाना चाहिए या कुछ ऐसा ड्रोन, स्टील्थ मिसाइल प्लस ड्रोन, कुछ ऐसा स्टील्थ मिसाइल चाहे ड्रोन बनाना चाहिए जो इससे भी डेंजरस हो, सिक्योरिटी पर्पज से इससे भी बेहतर हो। ऐसा क्या? अब देखिए, ये अगर मैं स्टील्थ मिसाइल का यूज कर रहा हूं तो स्टील्थ मिसाइल एक ऐसा मिसाइल है, ये अगर कोई भी चीज कहीं से अगर कुछ भी चीज आ रही है तो रडार सेंसर्स को भी ये आइडेंटिफाई कर ले। आप समझ पा रहे? मतलब ये उससे भी ये पावरफुल चीज है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये इस प्रकार ये स्टील्थ प्लस मिसाइल और ड्रोन, इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए रसिया की एक कंपनी है, रसिया की कंपनी है, मैं इस कंपनी का नेम आपको बता रहा हूं, अल्माज एंते। ये एक कंपनी है, ये कंपनी, इसी कंपनी ने मैन्युफैक्चरर किया, क्या किया? मैन्युफैक्चर किया, और मैन्युफैक्चर किया और तब जाकर के इन्होंने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इन्होंने बनाया, जिसको हमने 2018 में अपनी देश की आंतरिक सुरक्षा को देखते हुए हमने 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हमने खरीदा। ये रसिया की ये कंपनी है अल्माज, ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें ये जो आप देख रहे हो अम्ब्रेला करके जो लगा हुआ है, राइट है ना, ये अम्ब्रेला इन्होंने बनाया, इसी कंपनी ने बनाया। इस अम्ब्रेला को भी बोलते हैं जियांट एयर अम्ब्रेला, इसका मैन्युफैक्चर उन्होंने किया। तो खैर, अब ये कैसे वर्क करता है थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा, इन सब चीज़ों को, सिस्टम को लेकर के, है ना। अब देखिए आगे मैं बताता हूँ। देखिए अब जो एयर डिफेंस सिस्टम जो है ये कई चरणों में काम करता है। जैसे खतरों का पता लगा लेगा, खतरों को ट्रैक कर लेगा, अंततः उससे नुकसान पहुंचने से पहले ही उसको समाप्त करना इसका शामिल होता है, राइट है ना। हर चरण में ये आधुनिक तकनीक और संचालन बहुत मायने में रखता है। अब देखिए, सबसे पहली बात, जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये फर्स्ट चरण में करता क्या है, फर्स्ट स्टेज में करता क्या है। देखिए पहले स्टेज में क्या करता है, पहले चरण में रडार और अन्य सेंसर तकनीकों का उपयोग करके हवाई खतरों का पता लगता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों को भेजता है, उनकी वापसी से दुश्मनों को विमानों और मिसाइलों की स्थिति का पता लगाता है, चाहे कैसा भी दूरी हो। क्या ये पता लगाता है कि भाई वो लॉन्ग रेंज का है या वो शॉर्ट रेंज का है या मीडियम रेंज का है। जिस रेंज का है उसी रेंज के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिफाई, इसको आइडेंटिफाई करके वो डिफेंस सिस्टम को बताता, फिर उसके अकॉर्डिंग इन चीज़ों को लेकर वर्क करता है। फिर स्टेप 2 में क्या करता है, ये दूसरे चरण में खतरे की ट्रैकिंग होता है, जिसमें हमला किए जा रहे उपकरण जैसे कि ड्रोन हो, चाहे मिसाइल हो, चाहे फाइटर जेट्स के मूवमेंट वगैरह को भी ध्यान रखता है। किस रास्ते से आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, कितना स्पीड से आ रहा है, कितनी हाइट पे आ रहा है ना। अन्य गतिविधियों को सटीक जानकारी जुटाई जाती है। रडार, लेंजर, रेंज फाइटर और डेटा लिंक नेटवर्क के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है कि दुश्मन के विमानों या मिसाइलों की गति, ऊंचाई और दिशा पर नजर रखी जा सके, जो मैंने अभी आपको बताया। खतरे की ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा अहम है, राइट। ये इन सब चीज़ों को पता लगा, इसलिए यह जरूरी है कि ट्रैकिंग सिस्टम पूरी तरह से सुचारू और विश्वसनीय हो ताकि अपने करनों से। अब देखिए, अभी जो मैंने आपको बताया, जो S-400 जो है, जो मिसाइल है भारत का, जिन्होंने रसिया से बाई किया है, और रसिया की कौन सी कंपनी ने बनाया है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ठीक है। देखिए, ये जो S-400 को आखिर सुदर्शन चक्र, भारत के एयर डिफेंस सुदर्शन चक्र जो भारतीय सेना ने क्यों इसका नाम दिया, देखिए इसका इसलिए नाम दिया है, देखिए इसका महाभारत से इस नाम को इंटरलिंक किया गया है, ठीक है। देखिए S-400 की ताकत क्या है, इसकी ताकत यह है कि कोई भी मिसाइल हो, कुछ भी हो, अगर हमारा इनेमी, हमारा दुश्मन देश अगर कहीं से भी हमारे पास अगर कुछ भी अटैक करने के लिए अगर छोड़ रहा है, तो जहां एयर डिफेंस सिस्टम है वहां से 600 किलोमीटर दूर पहले ही वो आइडेंटिफाई कर लेगा। इसकी ताकत है 600 किलोमीटर दूर पहले, और
40 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर के बीच में वो अपना ऑपरेशन एक्टिविटी करना शुरू कर देता है। मतलब आपको 600 किलोमीटर है, आप पहले आपको 600 किलोमीटर पहले ही आपको देख लिया, लेकिन अब यहां से 400 किलोमीटर जैसे आप उधर आएंगे, 200 किलोमीटर जैसे आप आगे आएंगे, आपको डिस्ट्रॉय कर देगा। यानी कि उसके पास सोचने के लिए मतलब इसके पास फंक्शनल एक्टिविटी करने के लिए 200 किलोमीटर तक का टाइम इनके पास बचता है। और इसकी स्पीड अगर मैं बताऊं आपको, 1 सेकंड में 4.8 किलोमीटर पर सेकंड है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताना कि 1 घंटे में इसकी कितनी स्पीड होगी, राइट। और देखिए इसमें 3 प्रकार की मिसाइलें होती है ना, 3 प्रकार की मिसाइलें होती है, जैसे 40 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, यह ना इस प्रकार का होता है ना। अब देखिए ये क्या करता है, अब देखो ध्यान से, ये मोबाइल कमांड पोस्ट, मैंने बताया मोबिलिटी का प्रयोग। मोबिलिटी का मतलब ये होता है जिसको हम जमीन से ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, जमीन पर ही इसका मूवमेंट किया जा सकता है, राइट। तो ये क्या करता है, ये इसको फाइटर कंट्रोल रूम को क्या करता है, ये मैसेज देता है, राइट। फिर यहाँ से क्या होता है, फिर यहाँ से तीसरी जो प्रॉब्लम, फिर ये लॉन्च करता है, यहाँ से इसके मिसाइल लगे, फिर जाकर के उसके जो एयर डिफेंस सिस्टम है, फिर दुश्मन जो भी चीज़ें हमारे पास जिस भी तरीके से अटैक करना चाह रहे वो उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो ये ध्यान रखना, राइट। ये आपके पास ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये मिसाइल का नेम आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से याद रखना जरूरी है। तो ये इसलिए अपार्ट फ्रॉम S-400 जो मिसाइल है, इसके साथ है इंडिया के पास जो, देखो इंडिया के अलावा ट्रम्प के अलावा जैसे बाराक 8 है, स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम भी वायु रक्षा प्रणाली में अहम भूमिका निभाता है। छोटी दूरी के लिए हमारे पास स्पाइडर और ईगल जैसे भी हमारे पास सिस्टम है जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं। यही मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो S-400 है ये सरफेस से लेकर के, सरफेस मतलब जमीन से लेकर, अगर कोई जमीन से लेकर के ऊपर आसमान तक में अगर कोई भी किसी प्रकार का अगर हमें हार्म पहुंचाने की कोशिश करेगा तो इससे उसको मार करने वाली, डिस्ट्रॉय करने वाला हमारे पास डिफेंस सिस्टम है। जबकि पाकिस्तान के पास कौन सा है वो आपको थोड़ी देर में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये देखिए और सुनिए, और इसका एक बात और मैं आपको बताता हूँ, है ना। एक बार में 100 चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकता है और एक बार में 36 चीज़ों को एक साथ साइमल्टेनियसली, है ना, उसको ख़त्म कर सकता है। अगर मान लो कि ऊपर से मान के चलो कि 36 चीज़ें, मान लो कितनी भी चीज़ें आ रही है, राइट, है ना। मान लो आपके पास मिसाइल पे मिसाइल, ड्रोन पे ड्रोन भेजा जा रहा है ना, तो एक बार में वो 36 चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकता है 1 सेकंड में, 36 चीज़ों को। आप सोचो कितनी उसकी स्पीड होती है। तो खैर मोबाइल कमांड पोस्ट ये मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, है ना। अब देखिए हमारे पास कुछ देसी और विदेशी मिसाइल है, जिसमें हमारे पास आकाश है ना, हमारे पास S-400 है, ये है ना, फिर स्पाइडर है, फिर आपका बाराक 8 है, बैलिस्टिक मिसाइल है ना। और मैं एक बात और बताऊं, ये जो हमारे पास जो है S-400 ट्रम्प जो है ना, इसको हम लोग S-400 है, ये F-35 किलर भी इसको कहा जाता है, F-35 किलर भी कहा जाता है। ऐसा F-35 जो है वो अमेरिका के पास है, उसका भी किलर इसको S-400 का, जिसको हमने रसिया से खरीदा हुआ है, रसिया से बाइक किया हुआ है S-400। अब सोचो कितना हमारा जो डिफेंस सिस्टम है कितना पावरफुल है, जिसकी वजह से हम लोग इतनी चैन की नींद ले पाते हैं। खैर आगे अगर मैं इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम की बात करूँ तो S-400 है, जिसमें भारतीय सेना सुदर्शन चक्र के नाम से संबोधित करती है, बताया आपने सुना भी होगा कई बार नाम। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम अभी कई परतों और सिस्टम में विविधता के लिए जाना जाता है। इसमें रूसी मिसाइल, स्वदेशी तकनीकों का मिश्रण है ना, जो इसे इसके पड़ोसी देश की तुलना में अधिक प्रभावी मानता है। 2018 मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, 2018 में भारत ने रूस से 5 S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा था, जो करीब $5.43 अरब में इन्होंने लिया हुआ था। उसके बाद देखिए जो S-400 मोबाइल सिस्टम यानी सड़क के जरिए इसे लाया ले जा सकता है, इसलिए इसको मोबाइल सिस्टम कहा जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि आदेश मिलते ही 5 से 10 मिनट के भीतर ही इसे तैनात किया जा सकता है, मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना, 5 से 10 मिनट के अंदर। रूस से S-400 खरीदते समय प्रतिबंधों का जोखिम था, लेकिन आज वही प्रणाली अनगिनत भारतीयों की जान बचा रहा है। जहां भारतीय रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि पाकिस्तान ने 8 मई को ड्रोन और मिसाइल का उपयोग कर भारत के कई सैन्य ठिकानों को निशाने बनाने की कोशिश की, जिन्हें भारत ने नाकाम कर दिया, वही पाकिस्तान ने इन हमलों में हाथ होने से इनकार किया और भारत पर ऐसा ही आरोप लगाते हुए कहा था कि उसे भारत के 25 ड्रोन मार गिराए हैं, है ना। अब देखिए अभी तक हमने भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में देखा कि हमारे पास कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है, राइट, हमने कहाँ से लिया है ना, और क्या उसका फंक्शन था। आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में ये
काफ़ी मायने रखता है। दूसरी इस वीडियो अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम क्या है। देखो पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस सिस्टम है जो है वो HQ-9 है। ये क्या HQ-9 है? अब देखिए HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है जिस सिस्टम को इन्होंने चाइना से लिया। ये चाइनीज है, ये चाइनीज है, ठीक है। पाकिस्तान का दावा है कि उसके पास क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने की क्षमता है। देखिए यही इसके पास है। हमारे पास हमने रशियन S-400 मिसाइल है, तो वहीं पे इनके पास कौन सा है? HQ-9 डिफेंस सिस्टम है, जो इन्होंने इसके डिफेंस सिस्टम 2019 के बाद भारत ने रूसी S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम हासिल कर लिया, जबकि पाकिस्तान को चीन से HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम इनके पास है। तो ये सब सारी की सारी चीज़ें हैं, है ना। पाकिस्तान के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है ना, पाकिस्तान उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने अपने डिफेंस सिस्टम चीन द्वारा निर्मित HQ-16 FE डिफेंस सिस्टम भी शामिल किया है, जो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, क्रूज मिसाइल और युद्धपोतों के खिलाफ प्रभावी है। हालांकि जब हवा से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइलों को रोकने की बात आती है तो ऐसी कोई रक्षा प्रणाली पाकिस्तान के पास नहीं है। इसलिए हम लोग सीना चौड़ा होकर के पाकिस्तान को नाकाम करने की कोशिश किया, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार हमारी माँ बहनों के सिंदूर को उजाड़ा, हमने इसके बदले उनके भी घर के कई स्थिति जो आतंकवादों को जो पनाह दे रहा था, उन चीज़ों के ऊपर हमने करने की कोशिश किया। खैर, अगर आप UPSC IAS जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी ऐसा एग्जाम तैयारी करें जहाँ पे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, कॉम्प्रीहेंशन हो, DI डिसीजन मेकिंग जैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये CSET फाउंडेशन बैच है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच को लेकर के अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। इस नंबर पे कॉल करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। अगर मेंटरशिप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, मेंटरशिप यानी गाइडेंस का बैच है, कैसे पढ़ना चाहिए, वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे कॉलेज स्टूडेंट हो, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, ठीक है। साथ में क्या इस मेंटरशिप प्लस प्रोग्राम का क्या फीचर्स हैं आप देख सकते हैं, है ना। और इफ़ यू नीड टू एनी गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट, एक बार वंस यू कैन कॉल एंड कनेक्ट विथ अस, राइट, मैसेज ऑन दिस सिंपली नंबर, यू कैन सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, राइट। और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, है ना। और हमार जो इंडिया ने जो रसिया से जो S-400 डिफेंस सिस्टम ख़रीदा, है ना, उसको कौन से कंपनी ने बनाया, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में S-400 मिसाइल के बारे में हो सकता है कि 3-4 स्टेटमेंट दे दे, है ना, और फिर नीचे ऑप्शंस दे दे। धन्यवाद, तब तक के लिए।